शिव के भक्त को खुद जवाब नहीं देना चाहिए। आप शंकर जी के भक्त हो ना, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको अपशब्द कह रहा है ना, कोई आपको ताना दे रहा है ना, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है ना, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, बहुत ताने दे रहा है, बहुत बद्दुआ दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है, आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि शिव के भक्त कभी जवाब नहीं देते, शंकर के भक्त जवाब नहीं देते। पर शंकर के भक्त, जो शिव का भक्त है, उसका जवाब स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर एक न एक दिन देता जरूर है। स्वयं शिव देते, स्वयं शंकर देते, स्वयं करुणा सागर देते। बमोल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं आएगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम आएगा। अच्छा बोलोगे तो एक दिन वो अच्छाई तुम्हारे सामने आएगी। तुम अगर दूसरे को अपशब्द कहोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एक दिन अपशब्दों का पहाड़ टूट पड़ेगा। शिव जवाब जरूर देते। मेरी जीजियां बैठी हैं, आप लोगों से एक निवेदन करूं, सही उत्तर देना। तुम्हारी घर में लड़ाई हो जाती है, प्रत्येक पत्नी क्या इच्छा लगती है अपने पति से कि जब मेरी लड़ाई हो तो कम से कम तुम मेरा साथ तो दो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? लड़ाई पत्नी की हुई है, विवाद पत्नी का हुआ है, और आशा पत्नी लगा कर बैठी है कि मेरी लड़ाई हुई है, मेरा झगड़ा हुआ है, तो मेरी लड़ाई में कम से कम तुम तो जवाब दो। बस उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो इंतजार करता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब देगा मेरा काल अधिपति महाकाल, और जब वो जवाब देगा तो हिला हिला देगा। इसलिए जवाब का इंतजार उसका, जवाब का इंतजार उसका। और देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। आप अच्छा करिए, आपको अच्छा मिलेगा। एक लड़के ने अपनी माता से कहा, माँ मैं अगर 12वीं पास कर लूँगा तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊँगा? क्या मैं MBBS करने के लिए तत्पर रहूँगा? माँ ने कहा, MBBS करने के लिए कितनी तैयारी करना पड़ती है, कितना एग्जाम देना पड़ता है, और इतनी परीक्षा देगा तब जाकर तो डॉक्टर बनेगा। माँ क्यों ना मैं एग्जाम दूं और तैयारी भी मैं घर में ही करूं? माँ ने कहा, बेटा उसके लिए तो कोचिंग करना ही पड़ेगी। माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा परिश्रम करो, अच्छा कर्म करो तो मंजिल मिलती जरूर है। वो बच्चे ने पत्र लिखा, मेरा नाम रिंकू देवी है, पति रत्नेश कुमार साहू है। मैं भिलाई के चनौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरा भाई इंद्रजीत कुमार ठाकुर, जो अपनी माँ से कहता है, माँ नहीं ये वाला, सॉरी क्षमा करिएगा, वो पत्र नहीं, दूसरा, वो भी पत्र नौकरी का है, परंतु ये पत्र, मैं सोमनाथ साहू, पिता संतोष साहू, ग्राम
सिंह देही, तहसील, जरा नाम पढ़ के बताना तुम लोग। एलईडी पर बेरला लिखा है कि बरेला लिखा है? बेरला, ठीक है। बेरला जिला बेमेत्रा का निवासी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सोमनाथ साहू, पिता संतोष साहू। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है मैं बताना चाहता हूं। गुरुदेव, आपकी कथा के पंडाल से कथा सुनकर कक्षा 10वीं से प्रतिदिन आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, दिख गए हो, आ जाओ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, आ जाओ, आ जाइए बेल पर। कक्षा 10वीं से प्रतिदिन बाबा के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा के मंदिर की सफाई करना। गुरुजी, मेरा बेटा कहता है कि माँ क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? मैंने कहा कि थोड़ा कोचिंग करना पड़ेगा, एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगी। पर मेरा बेटा कहता है माँ मैं सियोर वाला महाराज की कथा सुनता हूँ, प्रदीप मिश्रा जी की। वो हमेशा कहते हैं कि अपनी मेहनत अपने को करना, अपने को छींक आई है, छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है, खांसना अपने को पड़ेगा, तो पढ़ाई भी अपने को करना पड़ेगा। मेरे बेटे ने 10वीं की पढ़ाई करी, 11वीं की पढ़ाई करी, 12वीं का एग्जाम दिया। गुरुदेव, इसी भिलाई की इसी कथा में बाबा से विनती कर कर गया, खूब सेवा करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरे बेटे ने घर में रहकर बिना कोचिंग के शिव पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर नीट की परीक्षा पास कर ली। और मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी कि आज मेरा बेटा सिमसा के मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में एडमिशन मिला और मेरा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई कर रहा है। शिव शिव है। आपकी मेहनत के आगे, आपकी कर्म के आगे, आपकी मेहनत के आगे परमात्मा को भी आकर आशीर्वाद देना ही पड़ता है। मूल है आपका मेहनत, आपका परिश्रम। उस बच्चे ने लिखा है कि माता जी ने लिखा है मेरा बेटा रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज शिव जी के मंदिर जाता है, रोज जल चलाता है, शंकर जी के मंदिर में सफाई करता है, भोलेनाथ जी का, पशुपतिनाथ का व्रत किया, यहीं भिलाई में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी, और आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। आज मेरा बेटा डॉक्टर। नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ईमानदारी से बोलना, लोग कोचिंग करते हैं कि नहीं करते? जम के तो बोलो जरा। कितना कितना मेहनत करते हैं, एक बार नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला, तीसरी बार नहीं निकला, चौथी बार इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि मैं पास होऊंगा, मैं उत्तीर्ण होऊंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा। पर वो बेटा 10वीं से, उसने लिखा है 10वीं से प्रतिदिन, जरा आप लाइन पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे, उस पर देखिए LED पर, 10वीं से प्रतिदिन भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ। ये शिव की कृपा और बाबा की कृपा से आज डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। ये एक पत्र और है। मेरा नाम, मैं भिलाई के चरौंदा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी है, पति रत्नेश कुमार साहू है। गुरुजी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा भाई इंद्रजीत कुमार ठाकुर, आ जाइए, आए हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठाकुर का नौकरी नहीं लग रहा था। हमने हमारे भाई से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तू मंदिर जाया कर, शिव जी को जल चढ़ाया कर, शिव मंदिर की सफाई करा कर। और मेरे भाई ने मेरा कहना मानकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरे भाई ने BPSC टीचर की नौकरी, मेरे भाई को सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव,
बाबा बाबा है, शिव शिव है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चटुटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो जिनका बेटा घर में पढ़कर 10वीं से शंकर जी के मंदिर में कथा सुनकर सेवा करना प्रारंभ करा, बिना कोचिंग बिना ट्यूशन अपने घर में पढ़कर आज नीट का एग्जाम क्लियर करा और डॉक्टर बन रहा है। जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव शंकर शंकर अजय हाथ राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जी जी कह रहे हैं मेरे भाई ने जब उसका एग्ज़ाम देता और क्लियर नहीं होता तो उसने एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिया था, मंदिर जाना ही बंद कर दिया था। फिर बहन ने कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, मंदिर तो जा, और जो मंदिर जाना चालू करा आज शिक्षक बन गया सरकारी। एक बार जोरदार ताली। शिव शिव शंकर शंकर शंकर। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित तो हैं, हम उसके आश्रित नहीं हैं।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हैं। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में, ग्राउंड में, जयंती स्टेडियम में जगह नहीं है इतनी जितने लोग आप लोग आ गए हैं दूसरे दिन की कथा में। मेरा एक निवेदन है, आप आए हो पर निवेदन इतना सा है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। जगह नहीं है भीड़ बढ़ाने, बिल्कुल कथा में मत आओ। तुम्हारे दिल में अगर विश्वास जाग जाए कि मैं कथा में जाऊंगी, पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो कथा के पंडाल में आओ, नहीं तो अपने घर पर रहकर कथा का लाओ। विश्वास भीतर से जागना चाहिए, भरोसा भीतर से जागना चाहिए कि मैं जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, जयंती स्टेडियम में पहुंचूंगी, मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। मैं जानती हूं मेरा बाबा सुनेगा, अभी नहीं सुना बाद में सुनेगा, सुनेगा जब आए थोड़ा समय। हो सकता है थोड़ा देर लग जाए आने में, हो सकता। ब्रह्मा जी की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई और ब्रह्मा जी का वो शीश बड़का पेड़ बन गया। शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी एकदम मौन होकर बैठे हुए थे, शांत, चुप, बोलते नहीं थे। कुछ भी शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकलता नहीं था, कोई शब्द। एकदम शांत, एकदम मौन, एकदम चुप ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद जी ब्रह्मदेव से मिलने के लिए गए। ब्रह्मा जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद जाते। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवऋषि नारद, मानस में चलते। और नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सब बोलिए, सब बोलो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी मौन है। देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचकर देवऋषि नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से मैं बात तो कर रहा हूं पर मेरे पिता कोई जवाब नहीं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपकी वाणी नहीं सुनी बहुत दिनों से कम कुछ तो बोलिए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर रहे और तब नारद जी एकदम ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द सुने कि नारद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं प्रसिद्धि को पाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया और झूठ भी बोला तो वो झूठ ऐसा कि मेरा शीश कट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है झूठ बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए, पर कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो भी शिव महापुराण की कथा बताती है। जब कोई गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो, वहां खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है और उसको छुड़ा कर ले आओ, तो वो झूठ भी तुम्हारा फलदायी हो। किसी बच्ची के साथ, छोटी सी कन्या के साथ, कोई छोटी सी बेटी के साथ गलत कर्म हो रहा हो और वहां से आप निकल कर जा रहे हो और वो बच्ची पुकार रही हो
किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा हो और वहां आप देखो, तुरंत कह दो ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो, मैं क्षमा मांगता हूं, इसको छोड़ दीजिए, वो धर्म ही हो। वो श्रेष्ठ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छे कर्म को करने का प्रयास है। दान करने के लिए धन चाहिएगा, बोलो सही है कि गलत है? पुण्य करने के लिए भी थोड़ा पुण्य कर्म चाहिएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिएगा। पर अच्छा कर्म करने के लिए तो अच्छा दिल चाहिए, अच्छा मन। आपका मन श्रेष्ठ हो गया, आपका दिल अच्छा हो गया, आप अच्छा कर्म कर लो। ब्रह्मा जी के मुख से शब्द सुना, सुनते से ही ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही शब्द सुना, सुनते से ही नारद जी एकदम चुप होकर एक जगह पर बैठ गए। बैठे तभी उसी समय पर देवराज इंद्र का आगमन हो गया। ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र बैठे थे और ऐरावत हाथी पर बैठकर देवराज इंद्र का आगमन हुआ। देवराज इंद्र का जैसे ही आगमन हुआ, नारद जी को बैठा हुआ देखा, पूछा देवराज इंद्र ने, आज नारद जी आपकी वीणा नहीं बज रही, आज नारद जी आपकी करताल नहीं बज रही, आज नारद जी आपके मुख से श्रीमन नारायण नहीं निकल रहा, क्या बात है? नारद जी कुछ तो बोलो। नारद जी कुछ नहीं बोलते। तब फिर पूछा देवराज इंद्र ने, हुआ क्या है? तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, तब से ब्रह्मदेव मौन हो गए हैं, स्तुप्त हो गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उनका हृदय अंदर से कछोट रहा है, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। क्या करें? करें तो करें, बोले तो बोलेंगे, क्या करें बताइए? तब देवराज इंद्र ने सुना, देवराज इंद्र श्रवण करे और देवराज इंद्र जैसे ही नारद जी के मुख से थोड़ा सा शब्द श्रवण किया और देवराज इंद्र सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नारायण के पास में जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु तो नेत्र बंद करे हुए थे क्योंकि उनको सारी लीला का ज्ञान था। अब किसके पास जाए? पहुंच गए मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में, इंद्र, भगवान शिव जी के पास, भगवान शंकर के पास। और जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, बाबा तो नेत्र बंद कर समाधि में डूबे हुए थे। ओम बाबा समाधि में डूबे हुए थे, नेत्र बंद थे। भगवान इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। ताली भी बजाई 3 बार, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। इंद्र को लगा कि जरूर कोई बात बहुत भारी है, इसलिए बाबा नेत्र नहीं खोलते। प्रार्थना करी माँ जगत जननी से, माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बेटी विराजमान थी। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय करा, शिवजी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, बाबा नेत्र नहीं खोल रहे हैं। और सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे तक, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ पोल साय पारा की निवासी हूँ। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। गुरुदेव,
जब 19 साल शादी के हो गए, कहीं बैठी हों, मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ पोल साय पारा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों और बच्चा साथ में हो तो लेकर आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, अगर कहीं बैठे हों तो। मैं पोल साय पारा की निवासी हूँ, दुर्ग छत्तीसगढ़ की। 19 साल संतान प्राप्ति नहीं हुई, मैं बड़ी दुखी हो गई। तब मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष ला कर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। और फिर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि शंकर जी की कृपा से, मैं नहीं जानती क्या शिवजी का जो रुद्राक्ष है सीहोर का, क्या वो रुद्राक्ष इतना फलदायी है? हम कहना चाहेंगे शंकर भगवान की वो पवित्र भूमि कुबरेश्वर धाम, जिस भूमि पर कंकर शंकर की पूजा होती है, वो भूमि कोई साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु है। वहाँ बैठकर जो मांगा जाता है, रुद्राक्ष लेकर आया जाता है, वो जीवन का सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। और भिलाई छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे, जिंदगी में बड़े आनंद के साथ एक बात स्मरण में रखिए, सब दूर से हार जाओ, सब दूर जा जाकर थक जाओ, और कोई साधन आखिरी में नजर ना आए, तब आखिरी में एक बार बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर जाकर बैठना, 5 कंकर उठाकर उसका पूजन करना, 1 कंकर लेकर आना, बाबा का रुद्राक्ष मांग कर लाना, और दिल से उसका स्मरण करना, मेरा कुबरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा। शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा जरूर करेगा। बेटी ने लिखा 19 साल शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी। मेरे भाई ने मुझे रुद्राक्ष ला कर दिया सीहोर का, मैं उसको पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, और बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने, शिव को नमन करने, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। एक पत्र और अच्छा आया है। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू है, प्रकाश साहू पति का नाम है, करंजा भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। गुरुदेव 9 साल शादी के हो गए थे, 9 साल तक मेरे यहाँ संतान नहीं हुई, और बाबा की कृपा, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, कहीं बैठी हो, डिकेश्वरी साहू, प्रकाश साहू, करंजा भिलाई जिला दुर्ग, आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और बाबा की कथा का प्रयोग, पंडाल में बैठकर कथा सुनना, और शिव जी की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 17 मार्च 2025 को 9 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए, एक दिल से करी गई प्रार्थना, दिल से करा गया विनय निवेदन हमारे जीवन को एक आनंद शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो।
शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। 19 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दया करी दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। 19 साल के बाद बाबा ने दिया। शिव कृपा। ब्रह्मा जी मौन है। इंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए, पर शिव जी भी साधना में लीन। भगवान शंकर भी साधना में लीन। साधना। कोई जवाब नहीं मिला। वापिस इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी शिव जी के नेत्र नहीं खुले। नंदी बैठे थे। और नंदी को बैठा हुआ देखकर शंभो 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 17 मार्च 2025 को जन्म लिया है। 9 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा सा शब्द नहीं निकले। नंदी बैठे थे। इंद्रदेव ने प्रणाम किया है नंदी। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे मन की अगर कोई कामना हो ना, नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में, और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नंदी से अपने मन की कामना, बाबा हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में शिव समाये हैं। बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट में। बाबा मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुँचाओ ना, मेरे दुख को मिटाओ ना। बाबा अपनी दुख, अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहां से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार जरूर कर। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद दे। एक दुर्वा का, और यदि दुर्वा नहीं भी होती है
अगर दुर्वा नहीं है तो नंदी के जो गले में शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, और अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं है, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को कह देना चाहिए। स्पर्श जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को कहते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, वो सुनता है। हृदय की तरंग नंदी, इंद्रदेव ने नंदी को प्रणाम किया, नंदीश्वर से पूछा कि वो ब्रह्मा जी जिनको बड़ी अंदर से गिलानी, ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ी बड़ी गिलानी है, उनके आंखों में आंसू है, उनका दुख है, हृदय रो रहा है, नयन से जल बह रहा है। ब्रह्मा जी क्या करें कि अंदर का दुख समाप्त हो जाए? नंदी ने कहा ब्रह्मदेव से कहिए कि त्रिवेणी का जो संगम है शिवजी को प्रिय है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, उस तीर्थ में जाएं और ब्रह्म तीर्थ के रूप में उसको निर्मित कर कर उस पर यज्ञ किया प्रारंभ। शिव जी को राजी करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करना प्रारंभ करा। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, माँ गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पहुंच गए, यज्ञ की रचना हुई, यज्ञ प्रारंभ होने की तैयारी हुई। विचार करा गया कि किसका यज्ञ करें, किसको प्रसन्न करें, किससे विनती करें, यज्ञ किसका हो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता कुछ बोले नहीं। भगवान नारायण से पूछा, नारायण कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, मैं अपने पुत्र देवऋषि नारद से पूछता हूँ यज्ञ किसका करा जाए। देवऋषि नारद ने अपने मन में भाव रखा तो अपने भांजे पर्वत मुनि से पूछा। पर्वत मुनि ने जाकर सीधे तुमरुका जी से पूछा कि ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ करें। पर्वत मुनि के बात सुनकर तुमरुका जी ने अपने मुख से कह दिया कि ब्रह्मा जी से कहो कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई युद्ध, रुद्र यज्ञ का एक आनंदमय रूप धारण किया। महाराज, पृथ्वी पर दुनिया का पहला यज्ञ था जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। दुनिया का प्रथम यज्ञ, और कहाँ हुआ था तो कहा प्रयागराज की पवित्र धरा पे हुआ, त्रिवेणी के संगम पर हुआ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को तो तैयार हो गए, पर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शंकर का होना जरूरी है। शिव जी तो समाधि में लीन है, शंकर का प्रतिबिंब कुछ रखा जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए कैलाश, कैलाश पर जाकर देखा तो भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। शंकर भगवान का प्रतिबिंब किसको लेकर जाऊं? तब माँ पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन करती थी, माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की आराधना करती थी, शंकर का प्रतिबिंब मानकर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माँ बाबा तो समाधि में लीन है, आप हमको ये शिवलिंग दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा ये तो वो शिवलिंग है जिसकी आराधना मैं करती हूँ, जिसकी साधना मैं करती हूँ, जिसकी पूजन मैं करती हूँ, और आप वो शिवलिंग मांग रहे हैं। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
बड़ा एहसान होगा, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। बड़ी कृपा होगी, आप करुणा कर दीजिए। 5 जगत जननी जगदम्बा अम्बा करेंगे, मैं इस शिवलिंग को नहीं दे सकता। ये मेरी पूजन का स्थान है, ये मैं पूजती हूं। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य विराजमान हो, आप सबसे निवेदन करूंगा, सास की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, सास के कपड़ों का हिस्सा हो, सास ससुर के जेवर का हिस्सा हो, सबके हिस्से हो। और यदि आखिरी में मंदिर में भगवान रह जाए और कहे इसको कौन लेगा, तो कह देना जो मंदिर में मेरा शिव बैठा है, जो मंदिर में मेरा लाडला बैठा है, उसको मुझे दे दीजिए। मेरे ठाकुर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शंकर को मुझे दे दीजिए, बस मुझे। लोग कहते हैं कि मंदिर में, लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा मंदिर है, हमारे गांव में ऐसा मंदिर है, 100 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 50 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 30 साल पुराना है। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर 50 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 80 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 500 साल पुराना। मेरा निवेदन है, तुम उस मंदिर को देखने के लिए जाते हो, दर्शन के लिए जाते हो कि ये 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उसी तरह जैसे पुराना मंदिर प्रसिद्धि का केंद्र होता है, कुछ वर देने वाला होता है, उसी तरह हमारे घर में हमारे सास के हाथ के, ससुर के हाथ के, उनकी सास के हाथ के, उनके ससुर के हाथ के, घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो शंकर जी होते हैं, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी 100, 150, 200 साल पुराने होते हैं। यदि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम उनकी पूजन करना प्रारंभ कर दें, तो वो भी हमें वर देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना। पर आजकल एक नया फैशन हो गया, एक गुरुजी हमारे घर में तो छोटे से भगवान हैं, इसलिए हम बड़े लाएंगे। अब घूमने गई मंदिर, कहीं तीर्थ में चली गई, वहां से घर में थे इतने से लड्डू गोपाल और ये बाजार से ले आई इतने बड़े लड्डू गोपाल। घर में थे इतने बड़े शंकर जी, बाजार जाकर ले आई इतने बड़े शंकर जी। घर में थी इतनी बड़ी कुल देवी, बाजार जाकर ले आई इतनी बड़ी कुल देवी। ईमानदारी से बोलो, जम के जरा सावधानी से ध्यान रखकर बोलना। जरूरी नहीं कि बड़ी गोली ही असर करेगी, कभी कभी छोटी सी गोली भी पेट दुखने की पेट बंद कर देती है, और कभी कभी छोटी सी गोली जुलाब की हिला देती है। महाराज, भगवान ना कभी छोटा होता है, भगवान ना कभी बड़ा होता है, भगवान तो भक्त के भाव से बड़ा और छोटा होता है। भाव भगत के वश में हे भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। शिव भक्तों के वश। और कितना सुंदर, कड़प डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर जी पर फेंक रहा है और शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। कड़प डाकू पशु मार मांस लाकर भोग रख दिया, शिव मुस्कुरा रहे हैं। कड़प डाकू पांव से भगवान के पास रखे हुए पुष्प को हटा रहा है, शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। भगत डमरू वाले के
भगवान शिव के भक्त, भगवान शंकर के भक्त कड़प अलमस्त है। ऊपर चढ़ा हुआ भील बेलपत्र के पेड़ पर हिरण को ढूंढ रहा है, साधने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़ा है, और छाजल में से पानी नीचे गिर रहा है। शंकर के ऊपर पांव से छाजल हिल रही है और पानी नीचे गिर रहा है। लोग कहते हैं शिव पर पांव का पानी, लोग कहते हैं ऐसा पानी, लोग कहते वैसा पानी। मेरा शंकर मुस्कुरा रहा है। भगत डमरू वाले की रोज काशी में डोले, भोले को लल्ला समझे, भोले को लल्ला बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। सुन लो भिलाई वालों, सुन लो ए छत्तीसगढ़ वालों, और सुन लो सारे संसार वालों। भगवान को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, भगवान को रिझाने के लिए तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल मन, सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव। भगत डमरू वाले के नित काशी में डोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव ही बोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। प्रेम करो, और प्रेम से बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। ईमानदारी से बोलना, सुदामा जी क्या भगवान कृष्ण से कभी अपने पांव धुलवा सकते थे? ईमानदारी से बोलो, नहीं। क्या भगवान सुदामा जी के चरण धो सकते थे? नहीं। पर सुदामा जी और कृष्ण भगवान का इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि प्रेम में भगवान भी अपने भक्त के चरण धो देता है। ये निर्मल चरित्र सुदामा और कृष्ण। भगत डमरू वाले के नित्य काशी में डोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान को अपना भाव चाहिए, केवल निर्मल मन, सो मोहि पावा। नहीं मुझे छल कपट छिद्र कुछ। आज मेरे तुलसीदास बाबा, जिन्होंने जनमानस को अपनी भाषा में, अवधी भाषा में, अपनी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस संपूर्ण विश्व को दिया, ऐसे मेरे तुलसीदास बाबा के चरणों में, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों को नमन करते हुए उनके जन्म महोत्सव की संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ दे, बधाई।
इतनी सुंदर अगर रामचरितमानस नहीं मिलती तो जनमानस को क्या, अवधि भाषा में, साधारण भाषा में जनमानस के कल्याण के लिए दिया। और मंगल भवन अमंगल धारी द्रवहु दशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की संपूर्ण देशवासियों को बधाई हो, बधाई हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस नर अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय हाथ उठाकर बड़े राम सिया राम अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े हृदय से, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज गोस्वामी तुलसीदास बाबा के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े हृदय से, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव वर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। ब्रह्मा जी ने मां पार्वती जी से विनय करा कि ये शिवलिंग हमें दे,
माँ जगत जननी पार्वती जी की पवित्र कथा कर रही है। अपने सास ससुर के हाथ की जो पुरानी मूर्तियां हैं, पूजन स्थल है, उसको अपना रखो, अपनाओ। आज के जमाने में लोग नई मूर्ति लगाने के चक्कर में पुरानी पुरानी मूर्तियों को हटा देते हैं, और पुरातन जो मूर्त है, पुरातन जो पूजन है, उसको रखना चाहिए। पुरानी मूर्तियों को, पुराने स्वरूप को कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए, उसको संभाल कर, उसको संभालो। वो जीवन का एक आनंद देने वाला है। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई 10-12 बार, 15 बार, 20 बार भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है, सुन लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है। शिव मंदिर जाने वाला, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अपने आप सिद्धता प्राप्त कर लेता है। भटकना नहीं। ये कथा तो 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को सीहोर में बाबा की कावड़ रहेगी। फिर 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में पूरन संस फर्म, गगन पहाड़, शमशाबाद, हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा, जिसके मुख्य यजमान श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा परिवार हैदराबाद में रहेगा। 1 बजे से 4 बजे तक हैदराबाद में गगन पहाड़ शमशाबाद में पूरन संस फर्म के उस प्रांगण में शिव महापुराण की कथा होगी। आप और हम उस पवित्र कथा का लाभ लेंगे। और ये कथा 17 तारीख तक रहेगी। फिर 1 सितंबर को जो हमारी गादी की कथा होती है सीहोर में, अग्रवाल महिला मंडल द्वारा सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में जो गादी की कथा कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है, वो कथा 1 सितंबर से 7 सितंबर तक रहेगी। उसका कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर वो कथा टीवी पर नहीं आती है, क्योंकि जगह कम रहती है, तो वहाँ भक्त ना पहुँचे, इसलिए उसको टीवी पर नहीं दिया जाता। जो गादी की कथा होती है, शिव तत्व है। माँ जगत जननी अम्बा पार्वती जी से कहा, हमें शिवलिंग दे दो, जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो बड़ा शिवलिंग का निर्माण आप देखते हो, फिर आगे एक पत्थर का मंदिर बन रहा है पाषाण का। जो बड़ा शिवलिंग है, उस शिवलिंग के नीचे उसको जो छोटा सा कैंसर की गठान मेरी सास के सीने में, छाती पर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑपरेशन कैसे किया जाए, अवस्था के अनुसार कैसे करूं तो करूं क्या। जब सीने में गांठ हो गई और जांच में बताया कि कैंसर हो गया, अब करें क्या। तब दवाई लेकर डॉक्टर से बात कर हम आ गए और देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते और अपनी सास को लाकर दे देते। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, मैं क्या गुणगान करूं। दूसरी बार जब हम वापिस अपनी सासू माँ का जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल 1 महीने के बाद लेकर गए, बाबा की कृपा से उनकी कैंसर की सारी रिपोर्ट नील हो गई और उनकी जांच ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम है उमा त्रिपाठी, स्थान काशी राम नगर से आई हूँ। काशी राम आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। रवि साहू जी और बहु वंदना।
एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत। ले बेटा। और शंभो शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो दया करीने दर्शन शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन प्रतिमा और शिवलिंग दोनों में अंतर। प्रतिमा और शिवलिंग दोनों में अंतर। दोनों ये सफरी साहूपति रामादर साहू जी ने पत्र में एक लाइन अच्छी लिखी है। हम नहीं जानते थे कि शंकर के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की महत्वता क्या। हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़े हुए शिवलिंग पर शंकर पर चढ़े हुए शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र की महत्वता क्या। इन्होंने एक पत्र में लाइन अच्छी लिखी। दुनिया के लोग जिस दिन जान जाएंगे ना कि शंकर का शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल कितना महत्वपूर्ण है, दुनिया का एक एक बच्चा आ जाइए, दुनिया का एक एक बच्चा जब जान जाएगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल की मूलता क्या, तब उसको समझ में त्रिपाठी ठीक है, आप ही को प्रॉब्लम है, ठीक है ना? ये कई वर्षों के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। कुबेरेश्वर बाबा की कृपा। अब ठीक है, तबियत बिल्कुल ठीक। शिव तत्व की प्राप्ति जिस दिन एक शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता को दुनिया के लोग जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि शिव पर चढ़ा हुआ केवल जल नहीं होता, शंकर पर चढ़ा हुआ तो गंगा जल होता है, और जिस जल को पीने से सारे पाप ताप समाप्त हो जाते, सब कुछ। शिव पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन कर लेने पर, शंकर के चढ़े हुए जल का मात्र अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेने पर जीव को क्या क्या सुख प्राप्त हो जाता है, क्या क्या।
उसको समझ में जिस दिन आ गया, फिर निवेदन है, प्रतिमा एक की होती है और शिवलिंग एक स्वरूप में। शंकर के शिवलिंग में केवल एक देव नहीं, शंकर के शिवलिंग में अनेक अनेक देव, 33 कोटि देवता उस शिवलिंग के अंदर विराजमान होते हैं। 33 कोटि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद है, रखिए। हर हर महादेव। जाना चाहिए। अपने पिता के दरवाजे पर, अपने बाबुल के दरवाजे पर, अपने भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ। अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर जरूर जाए, प्रतिदिन जाए और हृदय से विनती करें। कौन जिसको शंकर स्वीकार नहीं करता? कौन है? कहने वाले कहते रहेंगे शिव जी पे जल मत पियो, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का स्मरण मत करो। निवेदन, जितना ज्यादा इधर उधर भटकोगे, पूरी जिंदगी तुम्हारी भटकने में निकल जाएगी और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। अब अपने दिल को एक पक्का कर लो कि हम शंकर के हैं, शंकर हमारा है। हम शिव को जैसे भजेंगे, शिव हमको वैसा मिल जाएगा। बाकी का हमें कहीं नहीं जाना, हमें शिव तत्व को जानना है। जितना भटकोगे उतना उतना लोग भटको, जितना। और कितनी किस्मत लेकर आयो जी। अरे गनौद वालों को तो कितनी किस्मत। जरा भाग्य की सराहना करिए तुम्हारे। एक तो सावन का सोमवार और 72 वर्ष में पड़ने वाला ऐसा सावन। सोमवार का दिन शिव महापुराण की कथा और बचा कुचा था तो सोमवार की अष्टमी भी आज ही है। ये शिव कृपा है, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कितनी कितनी करुणा, कितनी कितनी उदारता। जरा विचार करिए, कितनी कृपा, कितनी उदारता, कितनी करुणा। अब शिव उदारता, शिव शंकर की। भगवान ओघड़दानी की जब उदारता हो तो क्यों ना कुछ प्राप्त हो। वो कहते हैं ना, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है, गोरा की चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। आज सोमवारी, श्रावण का महीना और सोमवार की पावन अष्टमी तिथि, भाव के साथ देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से अपने मन की बात करें।
चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की करुणामय कथा कह रही है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। मूर्ति में केवल एक देव होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। एक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं पर चढ़े हुए जल के चरणामृत के बराबर। यदि हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो समझें कि वो सबको नमन कर लिया, सबको। दुश्मन भी है तो शंकर उसको स्वीकार करते हैं, दोस्त भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। कैसा सा कैसा पापी से पापी जीव भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण की। शास्त्र कहता है कई लोग कहते हैं कि गुरुजी श्रावण के महीने में पूजन का इतना महत्व क्यों होता है। संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विदेश में बैठे हुए शिव भक्त भी ध्यान लगे। श्रावण महीने का पूजन का इतना महत्व क्यों है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। श्रावण महीने में माता पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन। स्वामी की पूजन के लिए पार्वती पूजन की थाली स्वयं लगाती है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आपसे निवेदन है, पशुपति व्रत यदि आप करते हो, सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हो,
16 सोमवार यदि आप करते हो, संकट सोमवार यदि आप करते हो, तो निवेदन, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माता है, मेरे भाई हो, या संकट सोमवार करने वाले या 16 सोमवार करने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, शंकर भगवान के पूजन की थाली अपने को स्वयं लगाना चाहिए। स्वयं। इसका फल कितना है वो शिव पुराण बता रहे। स्वयं लगाइए शिव पुराण की पूजन। हम जब यजमान पूजन करने आते हैं तो हम तो यहाँ कहेंगे यजमान परिवार से, साहू परिवार से, श्री चंद्रकांत जी साहू जी से, भूपेन जी से, चंद्रशेखर जी से, धर्मेंद्र जी से, वीरेंद्र जी से, और उनकी धर्म पत्नियां अगर कथा सुन रही हैं तो उनसे भी कहेंगे। यहाँ पूजन की आरती की थाली भी आपको लगाना चाहिए, और पूजन जो हो तो उस समय पर घर की बहुओं को आकर बैठकर ब्राह्मण देवता के साथ में मिलकर पूजन का सामान की थाली आपको तैयार करना चाहिए। कहते हैं एक बार अगर शंकर भगवान के पूजन की थाली की तैयारी हम स्वयं करते हैं तो हमारे घर में कितना भी अगर कष्ट भी है तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं। इतना फल है पूजन की मात्र थाली का। और देखिए शिवपुराण की कथा कितनी अच्छी बात कर रही है कि पार्वती जी शंकर भगवान के पूजन की थाली तैयार कर रही है। माता पार्वती जी पूजन की थाली पूर्ण श्रृंगारित कर रही है। और ये रुचि से, बिना रुचि के कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कथा सुनने आए हो तो रुचि से आए हो कि मुझे कथा में जाना है। कोई बेरुचि से यहाँ कथा में नहीं पहुंचा। बेरुचि वाले होते तो आते ही नहीं, इतनी दूर कौन चल के जाए, कौन जाए करते रहते। पर जिसकी रुचि है, जिसने जान लिया कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और 5 दिन की मात्र शिव पुराण की कथा मिल रही है, 5 दिन से ज्यादा है भी नहीं, तो मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहां पहुंचना। ये रुचि से गया, रुचि से आया। अपने साथ में बिछाने का अपने पन्नी ले ली, पॉलिथीन ले ली, बरसाती ले ली, छाता ले लिया, पानी की बोतल ले ली, कथा में पहुंच गए। एक पत्र है, डॉक्टर मोहन हरदेल, पिता स्वर्गीय मिलाप सिंह, माता प्रेमाबाई जिनकी उम्र 94 वर्ष। डॉक्टर मोहन हरदेल कहीं बैठे हैं क्या? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं डॉक्टर मोहन हरदेल, गुरुदेव, भरवाड़ा धमतरी से आया हूं। धमतरी से आए हैं। मैं डॉक्टर मोहन हरदेल। गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि माता पिता की सेवा मूल होती है और माता पिता की सेवा करना चाहिए। हम भी बाबा देवोदिन महादेव की कृपा से अपनी माता की और संपूर्ण वृद्धजन की सेवा में लगे रहते। गुरुदेव, कौड़िया में जब कथा चल रही थी आपकी, आपके मुख से हमने सुना था कि अगर शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्तों का अगर मुख झूठा कराया गया है तो उसका फल मिलता जरूर। किसी ने अगर एक पानी की बोतल दी है, एक पानी का पाउच दिया है, किसी ने उनका मुख झूठा कराया, किसी ने बिस्कुट दिया, किसी ने कुछ खाने का दिया, अपने घर से कोई पूड़ी बना लाया, कोई रोटी बना लाया और उनका अगर मुख झूठा करा दिया, उसका फल मिलता जरूर है। और गुरुदेव, पहले हमको विश्वास नहीं था क्या ऐसा होता है। फिर हमने भी ये करके देखा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी का मुख झूठा कराओ तो बाबा भंडार जरूर भरता है। हमने कौड़िया की कथा में 10-10 रुपए का पॉपकॉर्न का पाउच खरीद लिया और पॉपकॉर्न का पाउच खरीदकर
हमने 30 से 40 लोगों को वो कथा सुनने, जो पहले से रात भर जो रुकने वाले भक्त हैं, उनको हमने दिया खाने के लिए। और बाबा मैं क्या वर्णन करूं, एक हफ्ता नहीं हुआ और एक हफ्ते के अंदर बजाज एलायंस वाले मैनेजर का फोन आता है और कहते हैं आपकी बेटी मोनिका हरदेल के नाम से 10-10 हजार की पहले कभी किस्त जमा हुई होगी तो उसका पैसा 1,77,000 रुपये आपको देना है। गुरुदेव कब किस्त जमा करी थी उसकी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं थी, कब पैसा जमा करा था हमको नहीं मालूम था, कब हम पैसा जमा करें हमको उसका भी याद नहीं है। और बेटी के नाम पर उनका फोन आया कि पैसे देना है। हमको लगा कि फोन पर तो बेवकूफ़ बनाने वाले ढेर सारे हैं, कोई किसी रूप में बेवकूफ़ बना देता है, किसी रूप में बना देता है, तो हमने उसको ध्यान नहीं लिया। पर कंपनी वाले खुद आकर हमसे कहते हैं आपकी पॉलिसी दीजिए। हमारे पास पॉलिसी नहीं मिली तो उन्होंने खुद कंपनी से पॉलिसी निकाल कर हमारी बेटी को 1,77,000 रुपये 70,000 रुपये प्रदान किए। केवल किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का क्या यह फल मिल सकता है? और दूसरा गुरुदेव एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी भतीजी ने पीएससी की परीक्षा दी थी और परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी, परेशान हो गई। तो हमने हमारी भतीजी से कहा था कि शंकर पर जल चढ़ा, और वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि लगन से मेहनत कर, जितनी पढ़ सकती उससे चोग ना पढ़। वो सीहोर वाला महाराज कहता है जितनी लगन से पढ़ोगे उतना फल मिलेगा। हमारी भतीजी ने चौगनी मेहनत करी, आखिरी में बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया और फिर वापस एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी भतीजी डिप्टी डायरेक्टर जिला पंचायत गारियाबाद में पोस्टिंग हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। आइए, एक शिव तत्व, एक शिव भक्त, एक शिव की उपासना, ठीक है। तो बाबा की कृपा है ये। एक शिव के उपासना करने वाले के, शंकर की कथा श्रवण करने वाले, हम फिर कहेंगे ये तो गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ है। गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ है। अपने घर में अगर थोड़ा सा भी सीरा बना लिया, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, 4 रोटी ज़्यादा बना ली, थोड़ी पूड़ी बना ली, आ गए। जब समय मिला, कोई देखा कि कोई शिव भक्त रात्रि भर बैठा हुआ है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, उसमें 2 रोटी में सब्जी डालकर उसको प्रेम से कभी देकर तो देखना कि उसका फल कितना मिलता है, उसका फल कितना मिलता है। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखो शिव भक्त को कि उसका फल कितना होता है। करो से। हम तो अभी 17 अगस्त को सीहोर की कावड़ है सुबह 9 बजे की, सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक जाती है। हम तो आसपास के क्षेत्रवासियों से भी कहते हैं वहाँ के कि इतने शिव भक्त कब आते हैं, उनकी सेवा करो, दिल से करो, खूब करो, खूब करो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले
अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना फल प्राप्त होगा। जितनी सेवा, गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ, संत ब्राह्मण जन साधु जन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ और किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी घटता नहीं है, 4 गुना बढ़कर मिलता चला, मिलता चला। स्वयं 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 अपने हाथों से सेवा करिए, अपने हाथों से पूजन की थाली को साफ करिए, अपने हाथों से। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान लगाकर सुनना कि पशुपति व्रत का फल कब मिलता है, जब अपनी थाली अपन पूजन की खुद लगाए स्वयं। कितनी बड़ी कथा है। आप में से कोई ने संकट सोमवार करें? 16 सोमवार संकट सोमवार जिसने करे हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोगों ने करे, रखो रखो रखो। आप लोगों ने संकट सोमवार 16 सोमवार का अगर व्रत करा है तो उसमें कथा आती है, उस कथा में वर्णन आता है कि रानी ने दासी के हाथ से पूजा की थाली भेज दी थी। बोलो सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रानी ने पूजन की थाली दासी के हाथ से भेज दी थी, और दासी के हाथ से जब पूजन की थाली भेजी तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। अर्थात रानी अगर वो पूजन की थाली स्वयं लगा कर देती तो उसका फल चौगुना प्राप्त होता, चौगुना। केवल मंदिर में सफाई करना, मंदिर में साफ करना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर की देखरेख करना या शिवालय की ओर एक अग्रण्यता रखना, सुख मिलता है, सुख मिलता है। शिव तत्व कह रहा भगवान शंकर के एक पत्र है। मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक, दिख गए। आ जाओ, बच्चे को लिया लिया। गुरुदेव, शादी के 5 साल तक हम इंतजार करें कि बच्चा होगा, संतान होगी, संतान होगी, पर नहीं हुई। 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया, हर जगह पर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। बहुत सारे वेदों को दिखाया, टेस्ट भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, संतान का सुख नहीं होगा, तो हमने टेस्ट भी करवाया, टेस्ट पे भी करवाया, तो भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव, 2022 में भाटापारा में पहली बार आपकी कथा सबके कहने पर सुनना चालू करी। 2022 में जब हम भाटापारा में कथा सुनने के लिए गए, आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बहुत मिलता है, जो मांगो मेरा बाबा वो देता है। हमने भाटापारा की पंडाल में बैठकर 1 दिन की मात्र कथा सुनी, और कथा सुनकर हमने वहीं से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाते, मंदिर में जाकर जल चढ़ाते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। सब लोग हम पर हंस कर जाते, क्या तुम मंदिर में नौकरी करते हो? क्या तुम्हें तनख्वाह मिलती है? हम बाबा की नौकरी करते हैं गुरुदेव। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर आ जाते, जल चढ़ाकर आ जाते। सारे डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट के अनुसार मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, पर हमने जब भाटापारा की कथा सुनी और शिव मंदिर की सेवा करी तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। और 16 अगस्त 2000
2023 को मुझे संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती थी, तो औलाद कैसे हो गई? ये शिव की कृपा है जो 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक शिव भक्ति। मूर्ति में केवल एक देवता होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र एक, मात्र एक। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। एक बूंद जल में भी वो फल हमें प्राप्त हो जाए। करो उसे, करो। पार्वती जी ने पूजा की थाली लगाई, पूजा की थाली माता पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे करूं सेवा, कैसे करूं आराधना? पार्वती पूजन की थाली लगाकर आई। जो माता पार्वती जी ने पूजन की थाली लगाई, सावन महीने की पूजन माता पार्वती जी नियम लेकर शंकर की आराधना में डूबी। शिवरात्रि थोड़ा नियम लेकर पूजन करने वाले की परीक्षा भगवान लेता बहुत है। जो नियम लेके कथा सुनते ना, मैं अब की बार जो नया रायपुर में कथा हो रही है पूरी 5 दिन की सुनूंगी, पक्का नियम ले लिया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि कहीं कोई मेहमान घर में आ गए, फिर नियम लिया मैं अब की बार कथा पूरी सुनूंगी। मालूम पड़े कहीं दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो गया। फिर निवेदन है, जब कथा में पहुंच जाऊं ना, कथा में जब पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद पहले से अपने मोबाइल पे मत डालो कि मैं नया रायपुर कथा सुनने जा रही, बाय बाय। हाँ, पहले से अपने स्टेटस मत लगाओ कि मैं कथा सुनने जा रही। जाते जाते भी रास्ते से वापस लौटना पड़ सकता है, इसलिए जब कथा में पहुंच जाओ तब सेल्फी लो कि हो सकता है कि अब मैं कथा में पहुंच गई। हमारे कुछ कर्म हमको कथा में जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म हमें भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म परमात्मा के नजदीक पहुंचने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं। पहुंच जाओ तब आ जाइए। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे रोक सकते हैं। हमारे नजदीक आने पर हमें रोकेंगे, हमें परमात्मा के नजदीक जाने पर रोकेंगे, हमें प्रभु के करीब में जाने पर रोकेंगे हमारे कर्म। जब पहुंच जाओ तब मानो और खुद फिर चिमटी खोड़ के देखो, हाँ सही में पहुंच गई, हाँ सही में पहुंच गई।
एक बार जोरदार ताली बजाओ। 13 वर्ष के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार संतान का सुख नहीं, पर शिव कृपा। शंभु और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव तत्व को पाने के लिए पार्वती जी ने नियम ले लिया, सावन का महीना है, मैं शिव की आराधना में लीन रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, शिव तत्व में डूबूंगी। आराधना में लगी थी, पूजन की थाली तैयार करके बैठ गई थी। तभी उसी समय जालंधर ने पार्वती को पूजन करते समय देख लिया। जालंधर असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है, और जलंधर ने देखा कि पार्वती जी पूजन कर रही हैं। पहले कथा में कहा है, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक है, आखिरी तक रहेगी चमक तुम्हारे चेहरे पर, अगर कर्म अच्छा करा है। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान के आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जलंधर ने माता पार्वती जी को देख लिया। पार्वती जी को देखते ही जलंधर के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पार्वती जी की सुंदरता देखकर राजा जलंधर पार्वती जी को अपना बनाने का विचार कर। देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद जी ने आकर जलंधर को समझाया, रे राजा जलंधर, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सुंदर है, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सतीत्ववान है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली है, वो वृंदा तुझे परमात्मा की तरह पूजती है रे जलंधर, और तू शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी को तू गलत दृष्टि से देख रहा है, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी चित्तवृत्ति ठीक नहीं है। पराई नारी और पराया धन आज नहीं तो कल व्यक्ति को बर्बाद कर कर मानता है। पराई नारी और पराया धन अभी अच्छा लगेगा, पर एक दिन बर्बाद
लंकाधिपति रावण की नगरी में पर नारी माता जानकी जी गई और पूरी राजा की नगरी जलकर भस्म हो गई और पूरा वंश मिट गया। वंश, पर नारी और पराया धन, पराई नारी और पराया धन एक ना एक दिन बर्बाद कर कर मानता है, पूरा वंश मिटा देता है, पूरा वंश। तुम्हारे बच्चे, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम्हारे इतने बड़े पद है, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे नीचे 10 लोग सलूट ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग सलामी ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग आदर सत्कार करते हैं, और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी आवाज से ऊंचा बोल रहे हैं, समझ लेना कि कोई धन तुम्हारे घर में गलत आ गया, जिसका भाग आज मुझे भोगना पड़ रहा है और मरते दम तक भोगना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया को तुम दबा रहे हो, आने वाले समय में पद और कुर्सी से जब जाओगे तुम्हारी औलाद तुमको दबाएगी, तब समझ में आएगा कि परधन क्या होता है। पर स्त्री और परधन आज नहीं तो कल रुलाता जरूर है, और साधारण नहीं रुलाता, बहुत लंबा टाइम रुलाता, बहुत लंबा समय। सोचिए, विचारिए, पर स्त्री का संग नहीं होना। राजा जलंधर ने पार्वती जी पर अपनी दृष्टि, देवऋषि नारद ने समझाया। देवऋषि नारद कहते हैं, जलंधर क्या कर रहा है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी है पार्वती जी, और तो उन पर गलत दृष्टि दे रहा है, वो तो मां है, मां, और माता पर गलत दृष्टि। जलंधर को क्रोध आ गया और देवऋषि नारद को मारने के लिए उसने शस्त्र उठाया। देवऋषि नारद समझाने के लिए आए थे, लौट कर चले गए। कुछ समय के बाद दूसरा दिन निकला, ब्रह्मा जी और इंद्र ने आकर समझाया, जलंधर मान जा, पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, पार्वती पर गलत दृष्टि मान जा। जलंधर, जलंधर का विनाश काले विपरीत बुद्धि का, कैसे मान जा? जब अच्छे मार्ग की ओर तुम बढ़ रहे हो तो समझ लेना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई है। गलत मार्ग की ओर आप जा रहे हो तो समझ लेना कि भगवान ने अब हमारा साथ छोड़ दिया, छोड़। प्रभु से बस कहते रहना, कभी कृपा करना इसी कि किसी ना किसी रूप में तू मेरे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, किसी ना किसी रूप। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना, किसी ना किसी रूप में तेरा दीदार, किसी ना किसी रूप में तेरा स्वरूप का दर्शन, किसी ना किसी रूप में तेरा एक सुंदर भाव का दर्शन आपको और हमको प्राप्त हो। आपको जलंधर समझाया जा राजा जलंधर को, ये जलंधर वो पार्वती है, वो माँ है, वो जगत जननी है, वो दुर्गा है, वो जगत धात्री है, वो माँ अम्बा है, और तू गलत दृष्टि दे रहा है। गलत दृष्टि क्यों? गलत दृष्टि क्यों? किस लिए? क्यों पहुंचा? और महाराज
समझाया। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना, चले आना, भोले जी चले आना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से, भाव से प्रार्थना, बड़े भाव से बैठकर बाबा से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन की बात करिए। भाव से, हृदय से शिव जी को मन की बात करे, भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। जिस भाव से हम शिव को भजते हैं, शिव उस भाव से हमारे सम्मुख में आते हैं। राजा जलंधर को समझाया गया, पार्वती मां है, उनको मां की दृष्टि से देखो। पर स्त्री, पर धन बर्बादी का एक सिरा है। अब विचार किया क्या करा जाए। ब्रह्मा विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने समझाया, नारायण समझा दिए, इंद्र समझा दिए, मानने को तैयार नहीं। क्रोध करे, क्रोध, बहुत क्रोध गए। अब गया राजा जलंधर और सीधे कैलाश पर पहुंच गया। जिस कैलाश पर माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी, माता पार्वती जी तप साधना में डूबी हुई थी, माता पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन में लीन थी। सावन का महीना, श्रावण का महीना, और पार्वती जी डूबी हुई।
श्रावण के महीने में शिव की आराधना का फल, दुनिया के लोग भले हंसते हो कि ये कावड़ भरने से क्या होता है, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव मंदिर जाने से क्या होता है, शंकर के अभिषेक से क्या होता है, शिव तत्व का भान करने से, कथा सुनने से क्या होता है, वो बाद में मालूम पड़ता है उसका फल क्या है, बाद में। एक महिला ने तो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लगाई है कैंसर की, देखिए गायत्री बघेल, नया रायपुर सेक्टर नंबर 17 से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गायत्री बघेल, मोबाइल नंबर ये है, नया रायपुर सेक्टर नंबर 17 से आई है, कहीं बैठी हैं।